हाय देयर, तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1855 देख रहे हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमें दो एरेज दी होंगी, nums1 और nums2। तो हमें अपनी nums1 और nums2 एरे से एक एक एलिमेंट उठाना है और एक पेयर बनाना है। और इस पेयर में i इज़ लेस देन इक्वल्स टू j होना चाहिए और nums1 i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू nums2 j होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इस पेयर की जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारी j माइनस आई हो जाएगी और हमें इसी डिस्टेंस को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तो हमें अपने nums1 में से एक एलिमेंट उठाना है, nums2 में से एक एलिमेंट उठाना है और एक पेयर बनाना है और इस पेयर की जो डिस्टेंस है ना j माइनस आई वाली, इसे मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी वो हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे nums1 हमारा ये दिया हुआ है, nums2 यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे nums1 और nums2 की हेल्प से हम कई वैलिड पेयर बना सकते हैं। तो एक तो 0 0 वाला पेयर हो गया, 2 2 वाला, 2 3 2 4, 3 3 3 4 4 4। तो ये सारे हमारे वैलिड पेयर बन रहे हैं और इन सारे पेयर्स में से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पेयर है वो हमारा 2 4 है, क्योंकि यहाँ पे जो j माइनस आई का डिफरेंस है ना वो हमारा सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम में कुछ ऑब्जर्वेशन समझते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारी जो एरे है वो यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग दी हुई है। तो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है कि हमारी जो एरे है वो डिक्रीजिंग टाइप की है। तो हमारी एरे में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना वो या तो अपने पहले एलिमेंट के इक्वल हो सकते हैं या फिर उससे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा ये डिक्रीजिंग टाइप का ऑर्डर फॉलो हो रहा है हमारी एरे में। और उसके अलावा ये जो हमारी nums1 और nums2 एरे की लेंथ है वो हमारी डिफरेंट लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैलिड पेयर की क्या कंडीशन है, अगर i इज लेस देन इक्वल्स टू j है तो हमारा nums1 i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू nums2 j। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये दोनों एरेज दी हों तो हम यहाँ पे वैलिड पेयर कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली वाली एरे का जो भी एलिमेंट है उसको हमें nums2 वाली एरे के सारे एलिमेंट से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना इसके एलिमेंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमारी इस एरे में आफ्टर सम एलिमेंट जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारे इस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटे होते जाएंगे और इसकी वजह से ये जो वैलिड पेयर बनने की पॉसिबिलिटी थी हमारी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी हमें, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी इस एरे के एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है और ये तब तक करते रहना है जब तक कि ये वाला जो एलिमेंट है nums1 i वाला वो हमारे nums2 j से छोटा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, j की वैल्यू यहाँ पे तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये वैल्यू हमारी एक वैलिड पेयर बना रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो j माइनस आई वाला ये जो डिफरेंस आ रहा है ना ये हम एक वेरिएबल में स्टोर करते चल सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर अ सर्टेन इंडेक्स अगर हमें अपनी nums2 वाली एरे में कोई वैलिड पेयर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम ये i वाली वैल्यू बढ़ा देंगे। अब हम इस वाले एलिमेंट को चेक करना शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले इंडेक्स के लिए हमें जो प्रीवियस इंडेक्सेस गए हैं ना j वाले, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पहले वाली वैल्यू थी ना हमारी, ये ऑलरेडी हमारी बड़ी वैल्यू थी और अगर उस वैल्यू से हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा था तो डेफिनेटली इस वैल्यू से तो आंसर मिलेगा ही यहाँ पे। मतलब कि ये जो j वाले एलिमेंट्स थे वो हमारे इस वाले एलिमेंट से तो बड़े होंगे ही होंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे जो j माइनस आई की वैल्यू मिल रही है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन j माइनस आई प्लस 1 वाली वैल्यू। तो हमें ये जो मैक्सिमम ग्रीडी वाला आंसर है ना वो हमें आगे बढ़ने से ही मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमें अपनी सॉल्यूशन अप्रोच के लिए इन दोनों एरेज को स्ट्रेटेजिकली ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने i वाले एलिमेंट को j वाले एलिमेंट से तब तक कंपेयर करते रहेंगे जब तक कि इस nums1 i की वैल्यू जो है हमारी लेस देन इक्वल्स टू nums2 j होती जा रही है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हमारी जो वैल्यू है वो ये वैलिड वाली पेयर को ब्रेक करती है ना तो हम यहाँ पे i की वैल्यू भी बढ़ा देंगे। उसके बाद हम फिर से कंपेयर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपनी इन दोनों एरेज को पूरा एक एक बार ऑलमोस्ट ट्रेवर्स कर रहे होंगे। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उस वजह से ऑर्डर ऑफ n+m के आसपास रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो स्यूडो कोड है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर हमने ये कोड चला रखा होगा। तो जब तक हमारे nums1 i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू nums2 j है तब तक हम यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो अपनी अपडेट करते चलेंगे और ये जो j की वैल्यू है इसको हम बढ़ाते चलेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाले केस में हम i की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इतना सा कोड हो जाएगा और एट द एंड हमें जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन अप्रोच हो गया। तो अभी इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में हमारे nums1 और nums2 एरे की लेंथ निकाल लेते हैं और अभी हम एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अपनी दोनों एरेज को ट्रेवर्स करने के लिए i और j वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक वाइल लूप चला लेंगे जब तक i की वैल्यू लेस देन m है और j की वैल्यू लेस देन n है। ठीक है, तो अगर हमारे पास nums1 i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू nums2 j की वैल्यू हो रही है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो हमें अपना जो आंसर है वो अपडेट करना होगा और इसके साथ साथ हमें j की वैल्यू भी बढ़ा देनी है। ठीक है, तो हम लोग अपनी nums1 वाली एरे में जो भी इंडेक्स है उसको स्टेबल रख रहे हैं और nums j वाली एरे में उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ना ये जो i की वैल्यू है उसको बढ़ाना है, हमें अपने नेक्स्ट वेरिएबल से चेक करना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एट द एंड हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये मेंशन है कि अगर हमारे पास कोई भी वैलिड पेयर नहीं बन रहा है तो हमें जो आंसर है वो 0 रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू की जगह
हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आंसर है वो 0 लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी दोनों एरेज़ को ऑलमोस्ट पूरा ट्रेवर्स कर रहे होंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m+n। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 लग रही होगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी नेक्स्ट वन। बाय बाय।